स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का कोर्स अर्थात सिलेबस, जिसमें हम पहले बात करेंगे पार्ट 1 अर्थात रसायन विज्ञान की। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को अच्छे से हम पढ़ते हैं और आप क्या करिए, कॉपी और पेन ले करके साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करेंगे हम अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए, अभिक्रियाओं का मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए, आप लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा। वे क्रियाएं मतलब ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थों का संगठन यानी पदार्थ किससे मिलकर के बने हैं, गुणों यानी उनका कैसा गुण है, ठीक है, तथा संरचना, संरचना का मतलब उस यौगिक में, उस पदार्थ में जो कण है वह आपस में कैसे जुड़े हैं, में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है, उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाए, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाए या उसके बनावट में परिवर्तन आ जाए तो हम उसे बोलेंगे अभिक्रियाएं। ओके, नेक्स्ट है अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती है, लेकिन हमें यहाँ दो देखना है। तो अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है रासायनिक अभिक्रियाएं, दूसरा होता है नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो आपको ज़्यादा नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस आगे। रासायनिक अभिक्रियाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा? अभिक्रियाएं, अभिक्रियाओं का परिभाषा देखा। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया। तो हम देखेंगे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब कि कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ हो, चाहे एक से अधिक पदार्थ हो, नए पदार्थों का निर्माण करती है, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखते हैं, मैग्नीशियम धातु को, ठीक है, वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से भिन्न होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए, ये मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों के गुण अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। तो अब इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण इन दोनों के गुणों से कुछ अलग होगा। ठीक है, तो आपने देखा परिभाषा के अनुसार कि दो या एक या दो पदार्थ आपस में मिलके नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कैसे हम पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, नया पदार्थ बन रहा है। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अवस्था में परिवर्तन। यानी किसी पदार्थ, कोई पदार्थ एक दूसरा पदार्थ बनाता है तो उसके अवस्था में या तो परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना,
ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, इनमें से कुछ भी होता है या सभी होते हैं तो हम समझ लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। तो देखिए, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, ठीक है, ऊपर देखते हैं, यहां से देखिए, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे हम संक्षिप्त रूप में लिखने वाले जो शब्द होते हैं उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे मान लो हम कह दिए कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अब इसे हम पूरा ज़्यादा वर्ड में लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसे संक्षिप्त में हमने क्या लिख दिया, C+O2 बराबर, एरो भी लिख सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं इसको, CO2। ठीक है, नेक्स्ट बात, चलिए तो अब इसी को हम देख लेते हैं परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया के विवरण को संक्षिप्त रूप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, आपको नोट्स बनाना हो तो आप वीडियो को पॉज करिए अर्थात स्टॉप करिए और जितना पॉइंट्स आपको समझा दिया गया है या समझ गए हैं उतना पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, बात समझ में आई। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके विवरण को हम शार्ट में लिख देते हैं तो उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेंगे उसे हम अभिकारक बोलते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे हैं तो ये सब हो गए अभिकारक। नेक्स्ट है, अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से जो नया चीज बनना CO2, इसे हम उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच तीर का प्रयोग किया जाता है। यहां से देख लीजिए, अभिकारक ही हो गया, ये कौन अभिकारक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद हो गया, तो इसके बीच में हम तीर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट उदाहरण आप देख पा रहे हैं, इसमें हम पहले से ही बता चुके हैं। क्या देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उसे संक्षिप्त रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए, कार्बन ऑक्सीजन यानी कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O2 से और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। तो यही हमारा पूरा हो गया, क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। ओके, नेक्स्ट चलें, अब बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन हम क्लास 10th में हैं तो हम 10th के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला है योगात्मक अभिक्रियाएं या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है अपघटन तथा वियोजन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इतनी सारी अभिक्रिया, इन सबको हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है कि यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भाई जल्दी से लाइक करिएगा। थोड़ा इरिटेट कर रहा हूँ बीच में क्लास में, लेकिन भाई थोड़ा सा आप लाइक कर देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम एक एक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। देखिए एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे।
देखिए योगात्मक अवक्रिया या संयोजन अवक्रिया, नाम से ही लग रहा है योगात्मक या संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ के केवल एक पदार्थ बनाएंगे तो उसे हम बोलते हैं योगात्मक अवक्रिया। ठीक है, नाम से ही लग रहा। जैसे योग हम कहते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए हम आपको कह दिए कि 2+3 को योग करिए, इनका योग निकालिए, तो आप कहते हैं 5। तो 2 अंक आपने लिया, पहले 2 अंक आ गया, लेकिन बना कितना अंक? 1 अंक। तो वैसे ही सेम आपको क्या करना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ को लेना है और अब क्रिया करा के उसे एक पदार्थ बनाना है। ठीक है, चलिए हम परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या, वे अवक्रियाएं, एक मिनट, वे अवक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अवक्रियाएं कहलाती हैं। वही बात है, या दूर रहे चाहे 2 से अधिक रहे, आपस में जुड़ के केवल एक पदार्थ बनाए तो उसे हम बोलेंगे योगात्मक अवक्रिया। जैसे देखिए सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो यहाँ देखिए सल्फर है, इसे वायु में यानी ऑक्सीजन में जलाते हैं तो यह SO2 बनता है। ठीक है, अब देखिए सल्फर एक हो गया, ऑक्सीजन एक, यानी दोनों हो गए मिला के 2। अब बना कितना? एक ही यौगिक बनाना, तो वही बात है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड और H2O 2 यौगिक है, लेकिन बना कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक ही बना। ठीक है, उसी तरह से CO कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन आपस में मिलके कार्बोनिल क्लोराइड बना दिए, COCl2। ठीक है, जिसे हम फास्जीन गैस बोलते हैं, काफ़ी जहरीली होती है। नेक्स्ट है C2H4H2, 2 यौगिक है, मिलके बनाया क्या? C2H6, केवल एक यौगिक, वह भी नया यौगिक। ठीक है, तो योगात्मक का मतलब जुड़ रहा है, देख रहे हैं आप, जुड़ रहा है। नेक्स्ट है अमोनिया, ठीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। तो इधर भी देखिए 2 यौगिक आपस में मिल रहे हैं और केवल एक यौगिक बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए प्रतिस्थापन या विस्थापन का मतलब होता है हटाना, यानी कि कोई परमाणु होगा या परमाणु का समूह होगा, किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह को हटा देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। देखिए वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु अथवा परमाणु के समूह के स्थान पर कोई दूसरा अथवा परमाणु का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब यही है कि कोई एक परमाणु है या परमाणु का समूह है, ठीक है, किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर दे, हटा दे, उसके जगह पे अपने हो जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे देखिए अब देखो यहाँ पे है कापर सल्फेट, यहाँ है आयरन। अब ये आयरन क्या करेगा? कापर को हटाएगा, तो बनाएगा FeSO4 + CO। तो अब कैसे पहचानोगे? देखना होगा आपको, कोई ऐसा तत्व या परमाणु तो नहीं है जो किसी को हटा रहा है। तो आप देखो ध्यान से, तो आयरन जो है वो CO को हटा दिया, अलग कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट है CH4 + Cl2। ठीक है, तो CH4 में से एक क्लोरीन निकल जाएगा, हटा देगा क्लोरीन, तो CH3Cl बनेगा। ये HCl उसे बैलेंस करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ऐसे ही अगर देखा जाए तो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br का नाम होता है एथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होगी, तो जो इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो OH है KBr को हटा देगा, तो हो जाएगा C2H5OH KBr। ओके, अब इसमें देख रहे हैं OH जो है Br को, यानी OH समूह जो है Br यानी ब्रोमीन को
विस्थापित कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़े बच्चों, चलते हैं। कॉपर सल्फेट तथा जिंक की अपक्रिया। अब देखिए यहाँ से फिर से आ गया कॉपर सल्फेट और जिंक। तो जिंक किसको लतियाएगा, ठीक है, लतियाएगा किसको, कॉपर को। तो कॉपर भाग जाएगा और जिंक इसका SO4 लेके यौगिक बना देगा जिंक सल्फेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। उभय अपघटन अवक्रिया या अवक्षेपण अवक्रिया या द्विविस्थापन अवक्रिया। ये एकदम लेटेस्ट 2024 में 824 IP करके क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का। उसमें ये प्रश्न दिया हुआ था 2 नंबर में, ठीक है। तो देखिए, जिन अवक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है वह अपघटन अवक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि 2 यौगिक होंगे, दोनों धन ऋण आयन से बने होंगे और दोनों आपस में धन और ऋण आयनों का अदला बदली करके एक नया यौगिक बनाएंगे। तो ऐसी अवक्रिया को हम बोलेंगे उभय अपघटन या द्विविस्थापन। अब बात रही अवक्षेपण अवक्रिया कहेंगे किसे, तो कोई भी द्विविस्थापन अवक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम अवक्षेपण अवक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो ऐसी अवक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। फिर से समझिए इस बात को, उभय अपघटन अवक्रिया हो चाहे द्विविस्थापन हो, दोनों चीजें सेम होती हैं। इसमें क्या होता है, 2 यौगिक होंगे, ठीक, वह धन और ऋण आयनों से मिलके बने होंगे। उसमें क्या होगा कि दोनों के धन और ऋण आयन आपस में अदला बदली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसमें अवक्षेप का निर्माण हो जाएगा तब उसे हम अवक्षेपण अवक्रिया कर देंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए Na2SO4 है, Na2SO4 BaCl2 बनाया BaSO4 और 2NaCl। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो आपका Na2SO4 अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पे होगा प्लस सोडियम प्लस, कैसे पता होगा, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सल्फेट पे होगा 2 माइनस, ठीक है। अब ऐसे ही देखा जाए बेरियम क्लोराइड पर तो BaCl2, तो अगर देखा जाता तो बेरियम पे होगा 2 प्लस और Cl पे देखा जाए तो माइनस। अब इसमें दोनों आपस में अदला बदली कर लेंगे, तो बेरियम सल्फेट का प्लस सोडियम सल्फेट के माइनस से जुड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह बेरियम क्लोराइड का माइनस सोडियम प्लस से जुड़ेगा, या कह सकते हैं सोडियम सल्फेट के धन आयन से जुड़ेगा, यानी सोडियम आयन से जुड़ेगा। तो वही चीज बनाया है, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर NaCl बना लिए और बेरियम और सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट बना लिए, ठीक है। ऐसे ही देखा जाए तो सब में है सिल्वर नाइट्रेट KCl, तो सिल्वर पे होता है प्लस, नाइट्रेट पे होता है माइनस, पोटेशियम पे होता है प्लस, क्लोरीन पे होता है माइनस। तो इसी तरह से AgCl और पोटेशियम नाइट्रेट बना लिए। ऐसे ही फिर आप देखेंगे तो लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, तो लेड पे होगा 2 प्लस, नाइट्रेट पे होगा माइनस। तो ऐसे ही अदला बदली करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिक एसिड और NaOH, तो इसमें भी देखिए आयनों का अदला बदली होके सोडियम एसीटेट और H2O बना है, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं कि ज़्यादा समय आपका नहीं ना हुआ है। चलिए, आपका लगभग में ज़्यादा समय 18-19 मिनट है, आप बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो आपके रासायनिक अभिक्रिया बची हुई हैं तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, यानी सेकेंड पार्ट में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा। तो थैंक यू।